हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन नॉट वेल्थ अगेन। तो अभी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, और अगर अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माय ऑल वीडियोस हियर। यू कैन सी आई ऑलमोस्ट make 40 plus videos and still there are only 23 subscribers and videos are more than 40, so please go and must watch। आज का जो स्टॉक है वो काफ़ी फेमस और काफ़ी कहा जाए तो इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर स्टॉक है। जो कि स्टॉक का अगर नाम क्या है अगर हम लोग देखें वो है कोल इंडिया। ठीक है, ये फ्यूचर इसलिए क्योंकि कोल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है अर्थ पे, और इसका जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, लो होते जा रहा है इसका क्वांटिटी, इसलिए ये फ्यूचर है इंडिया का और ग्लोबली का। ठीक है, क्योंकि अगर मास प्रोडक्शन देखा जाए तो अफ्रीका और इंडिया ही है, और बाकी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है कोल, बट अगर हम लोग देखें तो कोल बहुत 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 प्रीसियस डायमंड है पूरे ग्लोबली के लिए। अब हम लोग आते हैं, कोल इंडिया जो है करेंटली ट्रेड कर रहा है 474 पे। टॉप गेनर की अगर आज की बात करें, आज डेट है 3 मई। ठीक है, 3 मई है, और ये वीडियो में भी 5 मई को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 3 मई का ये वीडियो है। टॉप गेनर्स की बात करें कोल इंडिया, जिस पर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टॉक जो है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है श्री सीमेंट। ठीक है, तो आज लिए 2 स्टॉक ही, क्योंकि काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियोज़ मैंने नहीं डाला था, तो आज लॉन्ग वीडियोज़। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग कंपनी का फंडामेंटल पे। ठीक है, मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें, मार्केट कैप जो है, अगर मार्केट कैप की हम लोग बात करें तो वो है 2,79,326 करोड़। पीई रेशियो की अगर हम लोग बात करें 9.51, पीपी रेशियो 4.01, पीई इंडस्ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपका 13.92, डेट टू इक्विटी बहुत कम है 0.08, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, डिविडेंड की अगर हम लोग बात करें काफ़ी हाई और काफ़ी मैसिव है। ठीक है, 5.35% का डिविडेंड देता है जो कि काफ़ी हाई है। ठीक है, बुक वैल्यू की अगर हम लोग बात करें 113, फेस वैल्यू है आपका 10। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है डिविडेंड क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, आरओई किसको बोलते हैं, अगर आपको अगर ये सब टर्म का अगर मीनिंग नहीं पता है, मीनिंग अगर आप ये सब टर्म का नहीं जानते तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फुल्ली डिटेल्स में आरओई क्या होता है, डिविडेंड किसको बोलते हैं, बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू, पीई इंडस्ट्री क्या होता है, मैं इन सब पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। पहले रेवेन्यू का। ठीक है, रेवेन्यू 2019 में 1 लाख का था, फिर 2020 में लो हुआ, फिर 21 में और लो हुआ, 2020 में इंक्रीज हुआ 1,13,000 पे, और अभी सबसे हाईएस्ट है 2023 का 1,44,000। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ आपको मैसिव इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, 2019 में जहाँ इसका वैल्यू था 17,464, वहीं ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है 2023 में विद द वैल्यू ऑफ 28,125 करोड़। ठीक है, अगर हम लोग कंपनी की बात करें कि आखिर कोल इंडिया कंपनी करती क्या है, तो आइए उस पर भी हम लोग थोड़ी सा नजर डाल लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है कोल माइनिंग कंपनी है। ठीक है, ये माइनिंग करती है। ठीक है, सब्सिडरीज है 83 माइनिंग एरियाज है जो कि स्प्रेड ओवर 8 स्टेट ऑफ इंडिया में, 8 स्टेट है। 322 माइन्स है, 138 आर अंडरग्राउंड एंड 171 आर ओपन कास्ट एंड 13 मिक्स्ड माइन्स है। और इट ऑल्सो मैनेज लाइक वर्कशॉप, hospital and others. It has 11 wholly owned subsidiaries companies including Eastern Coalfield Limited, Bharat Cooking Oil Limited, Coal Limited, Central Coalfield Limited, Western Coalfield Limited, South Eastern Coalfield Limited, Northern Coalfield Limited, Mahanadi Coalfield Limited, Central Mine Planning Design Institute Limited, CIL Navi एंड मेनी मोर, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं चार्ट पे। अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो यहाँ पे कोल इंडिया का चार्ट है जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक है, यहाँ 1 डे है, डेली चार्ट है। ठीक है, हम लोग डेली चार्ट देखते हैं। इसका जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा एट द लेवल ऑफ 485। ठीक है, 485 पे इसका पहला जो है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, करेंटली ट्रेड कर रहा है 475। ठीक है, 475 पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट जोन है वो आपको इस लेवल पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ 465। 465 क्या है इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, क्या है सपोर्ट जोन है सबसे पहला। दूसरा जिसका सपोर्ट जोन है वो है आपका 448। 448 पे इसका जो है दूसरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तीसरा जो है आपका 440 पे है जो कि जाएगा नहीं 440 पे। ठीक है, बट बाई चांस स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ का गारंटी नहीं होता है, तो अगर बाई चांस अगर ये जाता है 480 पे तो बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका पहला सपोर्ट जोन है, ये दूसरा सपोर्ट जोन है, ये तीसरा सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस मैं आपको बता दिया हूँ 485। अगर 485 अगर ये ब्रेकआउट देता है, अगर ये 485 ब्रेकआउट देता है तो फिर ये अप्रॉक्स 500 तक जा सकता है विद इन वीक। ठीक है, 500 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है,
विद इन वीक आपको ये देखने को मिलेगा एट द लेवल ऑफ 500 पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप वॉल्यूम में देखोगे तो वॉल्यूम में हाई वॉल्यूम है, ठीक है। ट्रेड भी काफ़ी हाई हुआ है, ठीक है। 4% का जो अप था इस स्टॉक में, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है एट द लेवल ऑफ 85 के ऊपर, ठीक है, और 85 के अगर ये ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो ये 500 तक जाएगा, ठीक है, विद इन अ वीक, ठीक है। बट बाई चांस अगर रिट्रेस कर जाता है, ठीक है, 485 को टच करके ये रिट्रेस मारता है, तो बेशक ये कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन, और उसके बाद फिर ये 460 पे ये सपोर्ट लेगा, और अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है 450 पे ये सपोर्ट लेगा दूसरा। अगर ये 450 पे जाता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको दिख सकता है, और 440 पे काफ़ी लो चांस है कि ये यहाँ तक गिरेगा, ठीक है। क्योंकि 20 to 30% गिरना एक दो दिन में ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल है। बट अगर बाई चांस अगर ये गिर भी जाता है तो फिर 440 एंड 430 स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, ठीक है। अगर इस रेंज में आता है तो आपको मस्ट बाई करना है, ठीक है। क्या करना है? मस्ट बाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप पोजिशनिंग के लिए बाइंग कर सकते हो। अगर 450-60 आता है तो भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अगर फ्रेश बाइंग करना है तो एट द लेवल ऑफ फ्रेश अगर आपको बाइंग करना है, ठीक है, फ्रेश बाइंग करना है, तो 485 के ऊपर जब ये स्टॉक थोड़ा मेंटेन करेगा, एक दो चार्ट कैंडल अगर ये अच्छा बनाता है तो ही आप इसमें फ्रेश बाइंग करना, वरना मत करना। क्योंकि ये भी हो सकता है 485 को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 490 जैसे कि ये पहले भी जा चुका है, तो यहाँ से ये इसमें सॉलिड आपको दिख सकता है ब्रेकडाउन। तो इसलिए 485 अगर ब्रेकआउट करता है और ये अच्छा कैंडल मेंटेन करता है, लाइक दिस कैंडल और लाइक दिस कैंडल, अगर 2-3 कैंडल अगर इस तरह का बनाता है, ठीक है, चार्ट ऑफ 1 आवर पे या 30 मिनट पे, तो आप उसमें बाई कर सकते हो। और 500 जो टारगेट है आपका, 500 टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आपका टारगेट होगा वो होगा आपका 500, ठीक है। बेस्ट बाइंग जोन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ट बाइंग एट द लेवल ऑफ 440 to 430, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका बेस्ट बाइंग जोन है, ठीक है, बेस्ट बाइंग जोन, ठीक है। तो ये बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर इसको आप बनाए रखते हो तो 5% का आपको डिविडेंड मिलता है, 5% का डिविडेंड। तो ये काफ़ी मैसिव, आप सोच भी नहीं सकते। आपको 5% तो सिर्फ डिविडेंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप स्टॉक को होल्ड कर रखे हो। और मीन्स डिविडेंड आपको तब मिलेगा जब आप मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर आप इस तरह से अगर होल्ड कर रखे हो, ठीक है, तो आपको तो आप जितना भी इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको 10-20% का आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, काफ़ी ईजिली मिल जाएगा, बेटर देन FD, ठीक है, बेटर देन सेविंग अकाउंट, बेटर देन FD। तो मस्ट बाई है, ठीक है। दूसरा स्टॉक जो है श्री सीमेंट, ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सेकंड स्टॉक जो है वो है श्री सीमेंट, ठीक है। करेंटली ट्रेड कर रहा है 25,746। हाँ पता है काफ़ी महंगा स्टॉक है, बट इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं तो मुझे सारा कैप्चर करना पड़ता है। तो 25,746 का ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सबसे बात करें फंडामेंटल की, तो जो मार्केट कैप है आपका वो है 89,489 CR करोड़। पीई रेशियो की बात की जाए अप्रॉक्स 40, पीबी रेशियो की बात की जाए तो 4.54, इंडस्ट्री पीई 37, डेट टू इक्विटी काफ़ी लो है 0.10, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि आपका 9.37, डिविडेंड आपको 0.40% देता है, बुक वैल्यू 55,000 का है, फेस वैल्यू 10 का है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो है वो है यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 2022 में इसका जो वैल्यू था वो था 2,337, जो कि रिड्यूस काफ़ी मैसिव रिड्यूस होकर आया 2023 में 1,269। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में आपको इंप्रूवमेंट दिखा है। 2020 में 15,000 की थी वैल्यू, और करेंटली अगर देखा जाए 2023 में तो वो है 18,000 का, ठीक है। तो रेवेन्यू में आपका जो देखा जाए जो सेल हुआ है, ठीक है, उसमें तो इम्प्रूवमेंट है, बट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखने को मिला है। तो इसके वजह से ये जो स्टॉक है, आपको चार्ट पैटर्न पे मैं बताता हूँ आपको क्या दिखेगा। अगर चार्ट पैटर्न की हम लोग बात करें तो ये स्टॉक जो 31,000 टच कर रखा था, 31,000, ये 31,000 जा चुका है। तो इसमें आपको ये करेक्शन क्यों दिख रहा है? करेक्शन आपको इसमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है इस 2023 में, बट जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट काफ़ी कम है, इसलिए स्टॉक में जम के पिटाई हुई है। और जम के पिटाई होने के बाद ये 31,000 से सीधा आ गिरा था 24,000 पे, ठीक है। अब मैं ये स्टॉक पे आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में इस वीक आपको दिख रहा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, तो ये चार्ट को देख के ना बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो श्री सीमेंट का ये चार्ट है, ठीक है।
वन वीक पे ये चार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें करंटली कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, करंटली ट्रेड कर रहा है 25,729, ठीक है। इसका जो सबसे पहला जो अगर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैंने यूज़ किया है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो दिख रहा होगा, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो ये करंटली ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए कहाँ कहाँ ये सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा 26,000 पे सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। दूसरा कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो करेगा एट द लेवल ऑफ 26,588, जो आपका थर्ड रेजिस्टेंस फेस करेगा वो फेस करेगा एट द लेवल ऑफ 27,152। आपका जो फोर्थ रेजिस्टेंस फेस करेगा वो करेगा 28,000 पे, और फाइनली जो फिफ्थ होगा वो होगा आपका 29,000 पे, ठीक है। ये तो आपका लेवल हो गया, मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ लिख के, ठीक है। सबसे पहला जो आपका रेजिस्टेंस फेस होगा वो होगा 26K पे, दूसरा जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो करेगा 26,588 पे, ठीक है। थर्ड जो रेजिस्टेंस आपका फेस करेगा वो फेस करेगा आपका 27,152 पे, ठीक है। और जब ये फोर्थ पे जाएगा तो वो 28K होगा, और फिफ्थ पे जब जाएगा तो 29,000 होगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब आते हैं इस चार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर चार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्लोजली तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हेड हो गया, ये इसका शोल्डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ये है, ये स्टॉक काफ़ी मतलब इंसेंट अमाउंट में बाइंग आपको दिखा है। तो ऑफकोर्स ये अगर रेजिस्टेंस अगर 2 तक या 3 तक अगर ये जाता है, उसके बाद आपको इसमें कंसोलिडेशन दिखेगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये सीधा जो रेजिस्टेंस फिफ्थ था 29,000 पे ये जाके यहाँ पे देन ये यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। पक्का रुकेगा, क्योंकि ये पहले भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रुक चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके रुकेगा। अब इस स्टॉक पे आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ पे बाइंग आपको करना है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ से जाके स्टॉक जो है पहला रेजिस्टेंस अगर फेस करता है जो कि 26,000 का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर ये इसमें अगर आपको दिखता है रिट्रेसमेंट, ठीक है, अगर ये सेल होता है काफ़ी हाई अमाउंट में, तो ये जो वापस है ये सपोर्ट लेगा एट द लेवल ऑफ 24,000 पे। ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ये बाउंस बैक का पूरा ट्राई करेगा, क्योंकि ये पहले भी किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो ये आगे भी करेगा, 100% करेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आप बाई कर सकते हो, अगर ये रिट्रेस करता है तो आप 24 पे स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, ठीक है। 24 पे अगर ये रिट्रेस करता है तो 24 पे स्ट्रॉन्ग बाई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाई, ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई दिख रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो बाई करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ फ्रेश एकुमुलेशन करने को मिल सकता है, तो आपको फ्रेश एकुमुलेशन एट दिस पॉइंट पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको फ्रेश एकुमुलेशन कहाँ पे करना है, 27,000 अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, 27,000 अगर ये ब्रेक करता है, अच्छा कैंडल बनाता है, ठीक है, अच्छा ग्रीनिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश बाइंग करना है, ठीक है, फ्रेश बाई करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे पक्का डेफिनेटली फ्रेश बाई करना है, क्योंकि उसके बाद ये डायरेक्ट जो इसका जो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो करेगा एट द लेवल ऑफ 29,000 पे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 3,000 का डिफरेंस है, और अगर आप ह्यूज लॉट में अगर इसको बाई करते हो तो फिर आप समझ लो कि आपको कितना प्रॉफिट है, ठीक है। और मैं वीक की चार्ट देख रहा हूँ ना, तो ये देखो एक एक वीक में कितना का बाउंस मारा है, ठीक है। ये एक वीक में ये यहाँ से यहाँ गया था, ठीक है। एक वीक में ये देखो चार्ट कैंडल, तो आप देखो एक वीक में ये इतना इंसेन अमाउंट में इसमें बाइंग दिखता है, ठीक है। इसमें जो क्या है ना, इसमें ह्यूज इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है ये स्टॉक को बाई करना, जो कि करेंटली ट्रेड कर रहा है 27,000 पे, 24,000 पे, और 31,000 तक ये जा चुका है, समझ रहे हो। तो ये सबकी बात नहीं है ये स्टॉक को बाई करना। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो 27,000 का वेट करो, जैसे ये ब्रेकआउट देता है, ये इस लेवल पे सस्टेन करता है, ठीक है, इस लेवल पे सस्टेन करता है, फ्रेश बाइंग करो, उसके बाद आपको सीधा अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 29 जाता है, अब 50% बुक कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो 50% आप थोड़ा उसको होल्ड करो, 29,000 जैसे ही 29,100 200 जाता है, फिर आप उसको वापस से सेल कर दो, ठीक है। तो ये था, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सिया। और ट्राई करूंगा ये वीडियो, आज फ्राइडे है तो मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो आपको सैटरडे तक या संडे से डेफिनेटली पहले तो मिल जाए, ठीक है, 5 मई से पहले डेफिनेटली आपको मिल जाए। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो वॉच ऑल माई अदर्स वीडियोस, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना और यहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल दिखेगा, जिसमें मैं डेली
डेली का मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको पोजीशनिंग बन सकता है, FNO ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग, ठीक है। जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न जो होता है उसको रीड करना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो जो स्टॉक में लगता है कि हाँ इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, मैं वही स्टॉक को शेयर करता हूँ, चाहे दिन का वो एक ही मैं शेयर करूँ, बट वही मैं करता हूँ जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्लीज गो वॉच एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सर्च ऑन यूट्यूब नॉर्थ वेल्थ फॉर गेटिंग इनसाइट नॉलेज। आपको इंस्टा पे क्या है, आपको इंस्टा पे north.wealth सर्च करना है, जिसमें आपको ये लोगो दिखेगा, आपको उसको फॉलो कर लेना है। और जल्दी ही सीरीज आने वाला है, ठीक है, जल्दी ही काफ़ी जल्दी सीरीज आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको फॉलो करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी शॉर्ट्स है वो मैं ट्विटर पे और इंस्टा पे और यूट्यूब पे तो आता ही आता है, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगेन, गुड नाइट।